वेलकम फ्रेंड्स, मार्केट मास्टर्स में आपका स्वागत है। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि यूएस मार्केट थर्सडे के दिन 6 नवंबर को बुरी तरह से क्रैश हुआ। 398 पॉइंट्स गिरा। तो हम लोग आज इसके कारणों की चर्चा करेंगे, क्यों गिरा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डाउ जोन्स जो है 0.8% गिरा, S&P 500 0.9%, नास्डैक तो 1.6% लुढ़क गया। ठीक है। तो इसके जो मेन रीजंस हैं उसमें इमीडिएट जो रीजन है वो अक्टूबर का ले ऑफ डाटा है। अक्टूबर का जो ले ऑफ डाटा, जो चैलेंजर और ग्रे एंड क्रिसमस जो जैसी जो कंपनियां हैं, जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी ट्रेनिंग कराती है और उससे रिलेटेड जो काम करती है, तो उनके पास पूरा डाटा होता है। तो उन कंपनियों ने अभी एक रिपोर्ट बनाया है, रिपोर्ट दिया है कि अक्टूबर में जो जॉब कट्स हुए हैं वो मतलब लोएस्ट, सबसे खराब 2003 के बाद से अभी तक का सबसे खराब 1,53,000 ले ऑफ हुआ है अक्टूबर में, जो कि सेम मंथ में लास्ट ईयर 55,000 था, ट्रिपल। तो ये एक बहुत बड़ा है। और ये क्यों है, एआई ड्रिवन बोलते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे अब लोगों की जॉब खा रही है, वो जगह ले रही है, काम को आसान कर रही है, तो लोगों की जरूरत नहीं रह गई अब कंपनियों को। तो कंपनी, ये जो है एआई ड्रिवन रीसेपिंग ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। तो इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। एक, ये बहुत बड़ा रीजन हुआ। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन, जो कि अभी 37 डे हो चुका है। 37 डे से यूएस गवर्नमेंट की सारी ऑफिसेज बंद है, वहाँ काम बंद है, लोगों की तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जैसे तैसे बस चल रहा है ऑफिस, लोग बिना तनख्वाह के ऑफिस जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये जो, इसके कारण बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट से डाटा आती हैं, वो सब की सब रुकी हुई हैं। तो इन्वेस्टर्स में जो है ना, उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन है। ऐसे भी अक्टूबर का ले ऑफ डाटा आ गया, तो ये सब मिला के मार्केट गिरा। ठीक है। तीसरा रीजन है वो है कि बिग टेक जो कंपनीज हैं, वो क्या, जो कि काफी बूम पे चल रही थी अभी, जैसे कि एएमडी हो गई, क्वालकॉम हो गई, एनवीडिया हो गई। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो बनाती हैं, चिप्स बनाती हैं, एआई से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों का काफी अच्छा चल रहा था अभी, कि ये बहुत आगे अच्छा करेंगे करके। तो ये 2-3 महीने से इनका यूफोरिया चल रहा था। इनको, इनका ओवर वैल्यूएशन हो गया, इन्वेस्टर्स का वैसे भी कॉन्फिडेंस डाउन है और काफी ओवर वैल्यूड हो गई, तो इनका भी करेक्शन का एक तरह से एक फेज आ गया है। 6-6% गिरी है। देखो, एएमडी 6%, है ना, एनवीडिया 2%, क्वालकॉम 4%। तो ये इनके अंदर करेक्शन शुरू हुआ, तो ये बड़ी कंपनियां हैं, इनका तो फिर ट्रेड जो रिपल जो होता है, रिपल इफेक्ट बोल सकते हो, ये पूरे वर्ल्ड में जाता है इसका। तो तीसरा रीजन ये हुआ। फोर्थ रीजन, ट्रम्प, हमारे प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो जहां तहां ट्रेड वार छेड़ के रखा है, टैरिफ के थ्रू जहां तहां टैरिफ लगा रहे हैं। तो उन टैरिफ्स पे सुप्रीम कोर्ट में, वहां के सुप्रीम कोर्ट में, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और ऐसा ऐसा मतलब कैस लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनके टैरिफ को इनवैलिड करार दे दे, बंद कर दे, इस तरह का कुछ चल रहा है। तो अभी ये भी एक अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी का मतलब ही इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहता है भाई। तो ये फोर्थ रीजन है। फिफ्थ रीजन जो है, फिफ्थ रीजन है वो यूएस और रसिया का। रसिया ने यूक्रेन पे जो हमला किया, यूएस उनको बैन कर रहा है कि तेल मत खरीदो वहां से। चाइना और इंडिया वहां से खरीद रहे हैं। अभी यूएस ने लास्ट कुछ दिनों पहले अभी बताया था इनको, ओपेक कंट्रीज को दिया था, डायरेक्शन दिया था कि आप अपनी सप्लाई बढ़ाओ, और हम प्रेशर उधर से बना रहे हैं, तो उधर से वो लोग, इंडिया और चाइना वाले तेल खरीदना बंद करेंगे, लेकिन सप्लाई होनी चाहिए ना, तो सप्लाई आप लोग बढ़ाओ। तो इन्होंने सप्लाई बढ़ाने पर ये लोग राजी हो गए। ओपेक कंट्रीज, ओपेक में मतलब कि ऑयल जो होती है ना, एक्सपोर्ट कंपनीज होती हैं। तो ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज में ये सऊदी बहुत बड़ा कंपनी है, सऊदी का अरामको है। तो उन्होंने अभी अभी अपना प्राइस जो है, ऑयल का प्राइस काफी नीचे कर दिया, 11 मंथ का लोएस्ट। तो एक तो सप्लाई बढ़ रही है, ऊपर से प्राइस भी काफी नीचे चला गया। तो एक तरह से देखो, तो ऑयल का प्राइस जब गिरेगा ना, तो बाकी जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, उनके लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। लेकिन मार्केट में ओवरऑल एक जो होता है ना, जो ऑयल से रिलेटेड जो लोग फ्यूचर्स खरीदते हैं ऑयल का, तो वो लोग तो सेल ऑफ शुरू कर देंगे ना। तो सेल ऑफ जो आएगा, तो शॉर्ट टर्म में तो आपको मार्केट में दिखेगा उसका असर। तो इसका भी एक असर आया है सामने। ठीक है। तो ये सब मिला के ये जो 5 मेन कारण है, जिसके कारण की डाउ जोन्स 0.8% नीचे गया, और डाउ जोन्स नीचे गया है, तो हमारे इंडियन मार्केट में भी इसका असर हो सकता है। और 7 तारीख की सुबह हम लोग उम्मीद करते हैं कि निफ्टी एक गैप डाउन के साथ ही ओपन होगी। चलो ठीक है, आगे जो भी अपडेट आता है तो हम बताते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।